हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से आई हुई है। इसमें आपका ग्रुप ए बी और सी के पदों पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे, ये जो आपकी पोस्ट हैं ये सारी की सारी आपकी नॉन फैकल्टी, जिसे आप नॉन टीचिंग भी बोलते हैं, ये सारी की सारी नॉन फैकल्टी पोस्ट इसमें रहेंगी। तो इसमें हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी कहाँ से आई हैं और कितनी सैलरी है। इसमें आपकी ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें केवल एक ही यही है जो आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है, बाकी सब आपकी बी और सी ग्रुप की पोस्ट हैं। इसमें आपकी सैलरी बनेगी 56,000 रुपये से लेकर के 1,77,000 तक बनेगी। इसमें आपके टोटल 15 पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की जो आपकी पोस्ट है, इसमें आपकी ग्रुप बी की है। इसमें आपकी 47,000 से लेकर के 1,51,000 तक इसमें सैलरी बनेगी। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं 57। मीडिया सोशल मेडिकल सोशल वर्कर की ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। 9 नंबर तक जो है इसमें आपकी सीरियल नंबर 9 तक ये सब सभी की सारी आपके ग्रुप बी की पोस्ट हैं। और केवल अगर आप एक को छोड़ दें, अगर आप केवल दो को छोड़ देंगे तो इसमें स्टाफ नर्स को छोड़ दें और मेडिकल सोशल वर्कर को छोड़ दें तो इन दोनों की सैलरी जो अलग है। और इसमें आपकी एक पोस्ट है मेडिकल सोशल वर्कर में, एक और आपके 57 पोस्ट है मेड स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट में। बाकी जो आपकी नंबर 9 तक वैकेंसीज हैं ये सब की सब आपके ग्रुप बी की हैं। और नंबर 2 से लेकर के बस आपकी स्टाफ नर्स और मेडिकल सोशल वर्कर की सैलरी ज़्यादा है। बाकी आपकी सैलरी जो है सभी की जो 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। स्टोर कीपर की आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं। और आपके ऐसे आपकी हॉस्टल वार्डन की भी आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करेंगे ग्रुप जो आपकी सी है, सी लेवल की जो वैकेंसी हैं सी ग्रुप की, उसमें आपकी लैब टेक्नीशियन है, स्टेनोग्राफर है, कैशियर की है, लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की है, एलडीसी जिसे आप लोअर डिवीज़न क्लर्क बोलते हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड ग्रेड सॉरी ग्रेड थर्ड की है। इसमें आपकी नर्सिंग की है ये। तो लैब टेक्नीशियन में आपकी 8 वैकेंसी हैं, स्टेनोग्राफर में 1 है, 2 आपकी कैशियर में, 8 आपकी लैब लैब अटेंडेंट में है। सबसे ज़्यादा इसमें जो वैकेंसी हैं वो आपकी 40 हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट में। और इसमें आपकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर के 81,000 तक स्टेनोग्राफर की है। और लैब अटेंडेंट की 29,000 से लेकर के 92 तक है। ऐसे आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की 21,000 से लेकर के हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो आपकी वो 18,000 से लेकर के 56,900 तक की। तो जो टोटल आपकी वैकेंसी है ग्रुप ए की केवल एक ही वैकेंसी है। बाकी ग्रुप बी और सी और ए ये तीनों की मिला करके आपकी 142 वैकेंसी आई हुई है। अब जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, तो इसमें आपका पास जो आपकी ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है जो आपकी ए ग्रुप की है, इसमें आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और या आपके पास रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ का जो है विद सिस्टर ट्यूटर्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूट का। इसमें आपकी 15 वैकेंसी है। जनरल में 8 है आपकी, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 3 है, एसटी में 1, एससी में 2 हैं। और ये इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 50 आपकी मैक्सिमम एज इसमें है। बाकी डिज़ायरेबल में है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर नहीं है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो आपका एसेंशियल है उसके उसके बेस पे। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्ट है इसमें आपकी ग्रुप बी की है। इसमें भी आपके पास बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, 4 साल का जो कोर्स होता है। अगर ये नहीं है तो आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या इसके बराबर भी कोई डिग्री है, जैसे बेसिक नर्सिंग पोस्ट बेसिक का कोर्स होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर कोई है, शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये हमेशा की तरह आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। इसमें भी आपकी
टोटल 57 वैकेंसी हैं। जनरल में 25 हैं, ओबीसी में 15 हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, एससी में 8 हैं, एसटी में 4। इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 21 से 35 साल की इसमें एज है। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड में आपका, यानी जो आपका 100 बेड हॉस्पिटल है उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। मेडिकल सोशल वर्कर की जो पोस्ट है इसमें आपके पास एमए होना चाहिए सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 500 बेडेड जो आपके हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पे, या हेल्थ कोई सर्विस उसमें। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें अगर आपके पास केवल डिग्री है किसी भी फील्ड में और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो सीबीटी जिनमें दे रखा है उसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अगली जॉब की पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर ये नहीं है तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में आपके पास इनमें से कोई किसी न किसी में एक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन में आपकी एक ही पोस्ट है। इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या इसके बराबर भी कोई अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएससी के साथ। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर डिप्लोमा है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर डिप्लोमा है। और अगर आपके पास बीएससी इन ओटी टेक्निक्स में है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास 10+2 है साइंस में विद डिप्लोमा इन ओटी में तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन्होंने इसमें 6 कंडीशन दे रखी है। सॉरी, इसमें आपके पास एक, डिप्लोमा की 2, और आपकी एनेस्थेसिया की बीएससी की 3, 4 4 इसमें कंडीशन है। 4 में से अगर आप किसी के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टोर कीपर में आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। डिग्री भी होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। बाकी इसमें अगर ये नहीं तो आपके पास बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट में आपके आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद 5 ईयर का, सॉरी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें आपके पास। हॉस्टल वार्डन में आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन हाउस कीपिंग या मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन या ई स्टेट मैनेजमेंट में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगली जो आपकी वैकेंसी है आपकी लैब टेक्नीशियन की है। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए साइंस में, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। अगली आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए। अगर आपके पास 12th है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या इसके बराबर भी कोई डिग्री या कोई आपके पास कोर्स है तो आप तभी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट आपका ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, 50 मिनट्स इंग्लिश में आपका रहेगा, और 65 मिनट्स इन हिंदी आपका रहेगा ऑन ए कंप्यूटर पे। अगली आपकी जो पोस्ट है वो कैशियर की है। इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपकी जो है लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए, 12th होना चाहिए साइंस में, और आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ये भी आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो आपकी पोस्ट है इसमें आपके पास 10th होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियनशिप
होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एलडीसी में आपके पास 12th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या आपके पास 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd में आपके पास 10th होना चाहिए आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाई ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन हॉस्पिटल सर्विसेज का। और इसमें इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपके सेंट जॉन्स इंस्टीट्यूट को, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है, इसी तरीके का आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस का। पीए टू प्रिंसिपल जो आपकी पोस्ट में है, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, और इसमें आपके पास 10 मिनट्स में आपके पास 100 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन, और 40 मिनट्स इंग्लिश में आपके पास, और 55 मिनट्स आपके पास हिंदी में होना चाहिए वर्ड पर मिनट ऑन अ कंप्यूटर। बाकी इसमें आपको अप्लाई करने के लिए amsgorakhpur.edu.in पे जाना पड़ेगा। बाकी जो आपके सेंटर रहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर, वो आपका गोरखपुर रहेगा, लखनऊ रहेगा, और आपका दिल्ली एनसीआर रहेगा। बाकी और भी इसमें चीज़ें हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं पीडीएफ, एम्स की ज़्यादातर पीडीएफ काफ़ी लंबी होती हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से उन चीज़ों को डिस्कस किया होता है, लेकिन हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो फिर आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको यहाँ डिस्कस कर देते हैं, और जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल कर देते हैं, जिससे आपका वीडियो आपका जल्दी से बन जाए। बाकी इसमें आपका ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स एंड 1/4 विल बी डायरेक्टेड ऑन पेनल्टी फॉर 5 क्वेश्चन। तो आपका 1/4 आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपको अच्छे से समझ लेना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और बाकी जो और चीज़ें इसमें हैं, 21 नवंबर इसमें आपकी लास्ट डेट है, तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। हमने बता ही दिया आपको कैसे अप्लाई करना है, amsgorakhpur.edu.in पे जाना है, वहाँ पे सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो 1770 रुपये आपकी फ़ीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1416 रुपये है। और जो आपके पर्सन विज जो आपके डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एम्स, जितने भी एम्स हैं इंडिया के अंदर, उन सब की अगर आप फ़ीस को देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस, तो हमेशा ज़्यादा होती है। वैकेंसीज़ कम आती हैं लेकिन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है, लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से। तो कंपटीशन कम होता है, जब कंपटीशन कम होगा तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्शन होने के। और फिर एक एम्स जैसी संस्था आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा, और फिर एम्स एम्स की तो बात ही अलग है। तो अगर आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, जो क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और चांसेस इसमें रहते हैं ज़्यादा होने के, इसी इसी वजह से कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह ज़्यादा होती है, और लोग फॉर्म को भी इसमें कम फिल करते हैं, और आपकी वैकेंसी भी इतनी नहीं आती हैं, ज़्यादा इसमें वैकेंसी आपकी नहीं रहती हैं। लेकिन इसमें यह है कि चांसेस रहते हैं ज़्यादा सिलेक्शन होने के। तो अब इसके अंदर और भी जो चीज़ें हैं वो तो हमने डिस्कस कर दी हैं।
बाकी आपके पास जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में हैं, जो आपके ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट, उनको तो वो जिस कैटेगरी में आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही, तो वो आपको देख लेना है। बाकी हमने आपसे बता ही दिया है कि यहाँ पे दे रखा है 5 साल का एक्सपीरियंस एससी एसटी का, ओबीसी का 3 साल है, पीडब्ल्यूडी का 10 साल है। तो बाकी ऊपर हमने बता ही दिया कि आपका सीबीटी का आपका एग्ज़ाम होगा, सीबीटी बेस पे ही फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें तो बाकी इसको आप जो है आपको देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे दे रखा है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी, तो इसमें आपका दे रखा है लेटर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिनमें स्किल टेस्ट मांगा है तो उसमें सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका लेटर वगैरह मिल जाएगा आपको अगर आप इसमें फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसमें जो आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है वो तो आप हमेशा जानते हैं कि जो उसमें ग्रुप ए की पोस्ट रहते हैं उनमें इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, तो इसमें दे भी रखा है नंबर 8 पे, तो उनके लिए इंटरव्यू रहेगा, सीबीटी के बाद इंटरव्यू रहेगा। बाकी और जो पोस्ट हैं ग्रुप बी और सी की पोस्ट हैं उनके लिए सीबीटी होगा, उसके बाद जिसमें स्किल टेस्ट मांगा उनका स्किल टेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा मौका है कि एम्स अभी आप देखेंगे तो अभी इसी महीने में ही करीब 3 से 4 एम्स से जो है आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं। तो और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, अभी आपकी एम्स भोपाल से वैकेंसी आने वाली है, अभी तो मैं एम्स गोरखपुर के डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले आपकी एम्स देवघर से आई, फिर उससे पहले भी आपकी आई थी, उससे पहले आपकी गुजरात से आई थी, एम्स गुजरात से आपकी आई थी। तो आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हैं, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी और सेटल हो जाएंगे। तो बाकी ऐसे ही नई वैकेंसीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज़ के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।